हाय गाइस, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसी में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट स्टॉक्स या फिर जो सेक्टर्स होते हैं उसमें डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर आपको सेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है तो आप अपना अलोकेशन उसमें इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपका मैक्सिमम अलोकेशन कभी भी कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर या फिर स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि उसकी वजह से अनसिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट होता है। यानी कि अगर स्पेसिफिकली उस सेक्टर में या फिर कंपनी में कुछ भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट होते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। और स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होता है तो उसके अंदर बहुत ही जल्दी से चेंजेस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2020 में जब कोविड क्राइसिस आया तो पूरी दुनिया क्लाउड पे शिफ्ट हो गई थी। तो उसी टाइम पे जो आईटी के स्टॉक्स थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सबको लग रहा था कि नेक्स्ट 5 साल 10 साल तक आईटी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर हम देखें आज की डेट में जो भी आईटी के वैल्यूएशंस है तो काफी कम हो चुके हैं एंड जो उनके जो रिटर्न्स है लास्ट 3 साल के अंदर वो बेंचमार्क को भी वो बीट नहीं कर पा रहे। सेम थिंग अगर हम देखें तो पेंट इंडस्ट्रीज में तो 2020 से पहले एशियन स्टॉक्स को हम जो प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उनका बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर था। लेकिन आज की डेट में देखें तो लास्ट 4 साल 5 साल में स्टॉक्स ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए बिकॉज मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है। पहले JSW पेंट लॉन्च हुआ, फिर बिरला ओपस ने एंट्री ली, उसकी वजह से मार्केट में एक प्राइस वॉर चल रहा है। जो उनकी जो मोनोपोली थी जो पेंट इंडस्ट्रीज में वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। सेम थिंग अगर हम देखें तो ट्रैवल टेक स्टॉक्स को हम बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे थे आज से 1 साल 2 साल पहले। उसमें से जो मेन स्टॉक्स था वो था ड्रीम फॉक्स करके। तो ड्रीम फॉक्स का अगर हम आज की डेट में देखें तो उनका जो मेन बिजनेस था डोमेस्टिक लॉन्च का वो उन्होंने पूरे का पूरा क्लोज कर दिया है। स्टॉक्स डेली बेसिस पे लोअर सर्किट को हिट कर रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स का प्राइस 70% से भी नीचे चला गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को परचेस किया था, लाइक जब उन्होंने क्विक कॉमर्स में एंट्री ली थी, तब मार्केट ने उसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट किया था। मतलब स्टॉक्स का प्राइस है जो 50 रुपीज से भी नीचे चला गया था। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें तो जो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है वही जो इस क्विक कॉमर्स के स्टॉक्स को मिल रहा है। जोमेटो का स्टॉक्स उस टाइम पे 50 से भी नीचे था, आज ये स्टॉक्स कहाँ पर आ गया। एंड जो मेजर जो प्लेयर है सारे लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सारे क्विक कॉमर्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होता है। उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको आप हमेशा कैप्चर कर पाओ वो ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको कोई भी स्टॉक्स या फिर सेक्टर अच्छा लग रहा है तो आप अपना अलोकेशन आप उसमें इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपका जो मैक्सिमम अलोकेशन कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर या फिर सेक्टर के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो आप अनसिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट करते हो। आपका पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाइड होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम अगर रिव्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद से स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कम मैनेज करना चाहिए। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका डेली बेसिस पे यही काम होता है, आप उनको अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गया या फिर आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या फिर म्यूचुअल फंड या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन आपकी रिस्क कैपिटल क्या है और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है उसके बेसिस पर। एंड लास्ट थिंग, इन्वेस्टमेंट्स आर अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और हमने यहाँ पर जो भी स्टॉक्स का या फिर सेक्टर का जो डिस्कशन किया वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए था। इसमें से कोई भी स्टॉक्स एडवाइस या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। थैंक यू सो मच।